हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और जैसा कि हम एक विषय पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, तो प्री के क्वेश्चन एक यहाँ से भी आते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, यानी एक भारतीय संविधान पर ये आरोप लगता है जब भारतीय संविधान बना कि ये उधार का थैला है। क्योंकि हुआ ये था कि 1950 में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन तब तक दुनिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए थे, बहुत सारे जो लोकतंत्र के टूल्स होते हैं उन पर की, और जो दुनिया के देश थे उन्होंने एक अच्छा कार्य किया था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो भी जहां से अच्छी बात मिली, जो भी ऐसी चीजें लगी कि इनको हमारे संविधान में होना चाहिए, तो उनको हमारे संविधान में ले लिया गया। तो ये 4 देश हैं जिनसे कि कुछ ना कुछ लिया गया है। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आज हम इनको जानेंगे कि किस देश से क्या लिया गया। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका से 4 चीजें ली गई थी। मूल अधिकार, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए थे, तो अमेरिका। न्यायालय की स्वतंत्रता, हमारे यहाँ जो फ्रीडम ऑफ कोर्ट है, न्यायालय की स्वतंत्रता, वो भी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जिसपे कि आज के दौर में भी बहुत चर्चा हो रही है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। विधि के समान संरक्षण और उपराष्ट्रपति। जब आप आगे आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो विधि के समान संरक्षण प्रणाली है, ये हमने कहाँ से ली है, ये अमेरिका से ली है। प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, विधि के समान संरक्षण और उपराष्ट्रपति। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से जो हमारी सरकार का स्वरूप है, यानी जो सरकार चल रही है, हमारी संसदीय प्रणाली। हमारे यहाँ क्या प्रणाली है, संसदीय। हम लोग सांसद चुनते हैं, वही सरकार बनाते हैं और शासन करते हैं। तो संसदीय प्रणाली हमने ली ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे लॉ बनता है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि के समक्ष समानता, यानी ये 2 शब्द हैं जो आपको आएंगे। विधि के समक्ष समानता हमने ली है ब्रिटेन से, और विधि के समान संरक्षण हमने लिया है अमेरिका से। फिर नागरिकता, जो सिटीजनशिप है, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। और मंत्रिमंडल, ये हमने सब चीजें ब्रिटेन से ली है। फिर आयरलैंड, नए देश पर आते हैं। आयरलैंड चूंकि बहुत महत्वपूर्ण देश है, इससे लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। बहुत बार सवाल ये पूछा जा चुका है कि जो डायरेक्ट प्रिंसिपल हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 में है, और ये किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनता है, वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति, आपको आगे पढ़ाएंगे जब राष्ट्रपति की शक्तियां, तो ये राज्यसभा में ऐसे सदस्य भी नियुक्त कर सकते हैं डायरेक्ट, जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। तो ये प्रक्रिया भी हमने ली है आयरलैंड से। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, उद्देशिका, प्रस्तावना, उसकी भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फिर संसदीय विशेषाधिकार और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये चीजें हमने ली हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये चीजें ली हैं। और जो देश हैं, अभी आप जाइएगा नहीं, उनको भी मैं बताता हूँ कि और देशों से क्या लिया गया है। अब ये देश हम जानते हैं कि इनसे क्या क्या लिया गया है। तो जर्मनी, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, इमरजेंसी। ये आप जानते हैं 3 तरह के आपातकाल को होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं। तो आपातकाल हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से। फिर कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, संसद की अपशिष्ट शक्तियां, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, जिसको कि संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, फेडरल सिस्टम। संसद की अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, संसद की अपशिष्ट शक्तियां वह होती हैं जो कि मैंने आपको बताया था 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है,
और 3 अनुसूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जो अब इन तीनों सूचियों में जो विषय ना हो, जैसे 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो साइबर अपराध जैसी समस्या नहीं थी, या और भी आगे जैसे जैसे परिवर्तन होता है, जब तक दुनिया रहेगी परिवर्तन एक नियम है, होता रहेगा। तो ऐसे विषयों पर कौन विधि बना सकता है? ऐसे विषयों पर केंद्र सरकार विधि बना सकती है, जो अपशिष्ट शक्तियां होती हैं। ठीक। फिर दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन, उसकी जो प्रोसीजर है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया? रूस से मौलिक कर्तव्य, जो संविधान के भाग 4A में है, 4A में, वो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस से। और जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है कि हाँ, सामान्यतः मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, लेकिन चूंकि लॉ बन रहे हैं और लॉ में कोई ना कोई मूल अधिकार का मतलब कम हो ही जाता है, अगर वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है तो उसको कम किया जा सकता है। धन्यवाद आपको देखने के लिए। ये संविधान के स्रोत थे, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, और इनसे प्री में क्वेश्चन बन जाता है। धन्यवाद।